और जिम में जो है आधी शक्ति से ऊपर लोग लगा रहे हैं। बिल्कुल उठाते वक्त कांखने लग रहे हैं, देख रहे हैं ना, कांखने लग रहे हैं और बिल्कुल उठ नहीं रहा है, फिर भी प्रयास करते जा रहे हैं। इसी के कारण पूरा चेहरा उनका न देखने लायक रहता है। शरीर तो मैं कहता हूँ कि तंदुरुस्त हो जाता है, हष्ट पुष्ट हो जाता है, लेकिन चेहरा देखने लायक नहीं रहता। और वही लोग मात्र 50-60 साल जाने के बाद बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि चल फिर नहीं पाते, वही जिम के लोग। आप ये ध्यान रखिए कि इसीलिए हम लोगों के ऋषि मुनि जो हैं कि व्यायाम के विषय में जो हम लोगों को बता गए हैं, वैसे यदि आप चलेंगे तो आपको वहाँ पर बताया जा रहा है कि 70 साल तक आप व्यायाम कर सकते हैं और 90 साल की उम्र तक बिल्कुल आप आसानी से चल फिर सकते हैं, कोई आपको टोकने वाला नहीं है। 125 साल की उम्र तक आप बिल्कुल आसानी से जी सकते हैं अगर आप व्यायाम इस तरीके से करते हैं। ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं व्यायाम के विषय में। आप ये समझिए, आज के बहुत से ऐसे युवक जन हैं जो व्यायाम के पीछे जा रहे हैं, अब एक्सरसाइज के पीछे, जिम के पीछे जा रहे हैं। ये समझिए, जिम और एक्सरसाइज से अच्छा हम लोगों का जो है कि व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, आसन, योग है। परंतु आप ये समझिए कि जो भी ये किया जा रहा है ये सभी व्यायाम के अंतर्गत ही आ रहे हैं। ध्यान को छोड़कर ये सब व्यायाम के अंतर्गत आ रहे हैं। व्यायाम में हम लोगों को क्या शुद्धि रखनी चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके ऊपर सुश्रुत जी ने, ये समझिए सुश्रुत जी, आर्यभट्ट जी ने हम लोगों को आयुर्वेद में बताया है कि व्यायाम को लेकर हम लोगों को किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए। आज ये समझिए आप कि जो भी लोग व्यायाम कर रहे हैं उनमें से 90% लोग व्यायाम को गलत कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं। शरीर को फुलाना व्यायाम नहीं है। शरीर को सिर्फ और सिर्फ ये करिए कि कटिंग निकालना व्यायाम के अंतर्गत नहीं आता। व्यायाम के अंतर्गत जो आता है, आज हम लोग उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि व्यायाम करने वालों को किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए और किन कारणों पर विशेष ध्यान रखकर आगे बढ़ना चाहिए। आप ये समझिए, व्यायाम करने से पहले आपको सर्वप्रथम ये ध्यान धरना है कि भोजन आप कम से कम 1.5 घंटे पहले लिए हों। भोजन जब भी आप भोजन कर रहे हैं उसके 1.5 घंटे 2 घंटे बाद ही व्यायाम करिए। व्यायाम जब करिए तो सर्वप्रथम आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ आधे बल तक व्यायाम करना है। मतलब जितनी शक्ति आप में है उसका आधा शक्ति ही आपको व्यायाम में लगानी है, उससे अधिक नहीं। उससे अधिक लगाएंगे तो हानि होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जिम में जो है आधी शक्ति से ऊपर लोग लगा रहे हैं। बिल्कुल उठाते वक्त कांखने लग रहे हैं, देख रहे हैं ना, कांखने लग रहे हैं और बिल्कुल उठ नहीं रहा है, फिर भी प्रयास करते जा रहे हैं। इसी के कारण पूरा चेहरा उनका न देखने लायक रहता है। शरीर तो मैं कहता हूँ कि तंदुरुस्त हो जाता है, हष्ट पुष्ट हो जाता है, लेकिन चेहरा देखने लायक नहीं रहता। और वही लोग मात्र 50-60 साल जाने के बाद बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि चल फिर नहीं पाते, वही जिम के लोग। आप ये ध्यान रखिए कि इसीलिए हम लोगों के ऋषि मुनि जो हैं कि व्यायाम के विषय में जो हम लोगों को बता गए हैं, वैसे यदि आप चलेंगे तो आपको वहाँ पर बताया जा रहा है कि 70 साल तक आप व्यायाम कर सकते हैं और 90 साल की उम्र तक बिल्कुल आप आसानी से चल फिर सकते हैं, कोई आपको टोकने वाला नहीं है। 125 साल की उम्र तक आप बिल्कुल आसानी से जी सकते हैं अगर आप व्यायाम इस तरीके से करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ व्यायाम करना है हमें कैसे। व्यायाम हमें तब तक करना है जब तक हम लोगों के नाक पर पसीना, हथेलियों पर पसीना और जो है कि कपार जो है, सिर पे पसीना ना आ जाए। अगर पसीना आ रहा है थोड़ा बहुत, बस ये नहीं कि बहुत अधिक, थोड़ा बहुत ही पसीना आया, बस व्यायाम खत्म वहीं पर। अब ये आप समझिए कि इस तरीके से हमें व्यायाम करना है। किसी भी प्रकार का व्यायाम, अगर जब तक हमें व्यायाम करना है, एक और मापदंड है, अगर आपको पसीना आ रहा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी आधे बल तक नहीं पहुँचे हैं, फिर भी पसीना गर्मी में आ सकता है, बरसात में आ सकता है, परंतु ये जाड़ा के लिए है। ठंडी में यदि आपको जरा भी पसीना आ रहा है तो बस आपका आधा बल वहीं पर छीड़ हो गया। और गर्मी हो या बरसात हो या ठंडी हो, अगर आप मुंह से सांस लेने लगें, हाँफने लगें, तो बस वहीं पर रोक देना है, उसके बाद नहीं करना है। ना ही तो दौड़, ना ही तो, और वैसे तो दौड़ तो कभी करना ही नहीं चाहिए। हम लोगों को दौड़ से बहुत अधिक हानि है, ये समझने का प्रयास करिए। इस पर एक विस्तृत वीडियो हम बनाएंगे कि दौड़ से हमारे शरीर पर कितनी हानि है। वो हानि आज के समय में कोई नहीं बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ लाभ बताए जा रहे हैं। तो हानि के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, परंतु आप ये समझिए कि जैसे ही हाँफने लगे हम लोग, बस वहीं पर ख़त्म करना है, उसके बाद नहीं करना है।
व्यायाम खत्म होते ही आप ये समझने का प्रयास करिए कि हम लोगों को पूरे शरीर का मर्दन करना है। मर्दन करने का मतलब हर एक अंग को हम लोगों को मसलना है, बिल्कुल चारों तरफ। और ये मसलना कैसा मसलना होना चाहिए जिससे दर्द ना हो, दर्द नहीं होना चाहिए शरीर पे, और ये चारों तरफ मसलना चाहिए। और ये एक बात और, दूसरा कोई नहीं मसलेगा, आपको स्वयं मसलना है, क्योंकि ये भी एक व्यायाम ही है। और ये धीरे धीरे आपका शांत करेगा। जो आपने आधे बल तक लगा दिया था उसके बाद बैठना नहीं है, उसके बाद तुरंत मसलने लगना है। पूरे हाथ गोड़ हर एक अंग को मसलना है, ये आप समझिए। हर एक अंग को उतना मसलना है जितने में आपको दर्द ना हो, उतना जान लगाकर आप मसलिए। और पूरे अंग को मसलने के बाद कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे बाद आप स्नान करिए। ये समझिए व्यायाम के बाद आपको स्नान जरूर करना है। और स्नान करने से पहले अगर आप एक चीज लगा सकते हैं तो सुश्रुत जी ने बताया है सुश्रुत संहिता में कि अगर आप एक आइटम जो है आज के हिसाब से बता सकते हैं, उसे अगर आप लगा सकते हैं तो ज़रूर लगाइए। उसे कहते हैं अपटन। जो हम लोगों का पहले क्या कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ घानी जो होती है सरसों को पीस कर जो लगाया जाता था, वो भी हो सकता है। या फिर आप जौ हो गया या फिर चना हो गया, इन लोगों को पिसवा कर धर लीजिए। जौ चना अलग अलग, ये नहीं कि एक में। चना का कभी कभी जौ का कभी सरसों का, इस तरीके से आप करिए। उसे करने के बाद उसमें तेल जरा सा जितने में वो मिल जाए, अगर सरसों है तो फिर उसमें मिलाने की ज़रूरत है नहीं, थोड़ा बहुत ही मिलाएंगे। परंतु यदि चना है जौ है तो उसमें मिलाना होगा। उसके बाद उसमें हल्दी मिलाने के बाद पूरे शरीर पर व्यायाम के बाद, मर्दन के बाद कम से कम आधा घंटा बाद, मर्दन जब कर लिए उसके आधा घंटा बाद आपको पूरे शरीर पर उसे लगाकर मालिश करना है, पूरे शरीर का मर्दन करना है उस हिसाब से। उसके बाद उसे सूखने के लिए छोड़ देना है। घंटे 1.5 घंटे बाद स्नान करना है जाकर। इससे आपको क्या लाभ होंगे? इससे आपका जो रोम छिद्र बंद हो चुका होगा वो रोम छिद्र खुल जाएंगे। आपके शरीर में कांति दौड़ उठेगी। ये समझिए आपका चेहरा बिल्कुल चमकने लगेगा। आपका पूरा शरीर जो है मजबूती के साथ एकदम सटीक तौर पर विकास होगा उसका। ये समझिए प्रतिदिन अगर आप ये कर रहे हैं तो, और ये मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, ये बाण भट्ट जी ने बताया है आयुर्वेद चिकित्सा में। इस तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने शरीर को इतना मजबूत बना सकते हैं मेरे प्रिय बंधुओं, आज के लोग उतना मजबूत कभी सोच भी नहीं सकते। जैसे महाराणा प्रताप, आल्हा उदल ये लोग थे, उस तरीके से आप अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं। यही कार्य करना है आपको। ये कार्य करने के बाद आपको व्यायाम खत्म करना है और स्नान करने के बाद, और स्नान जरूर करना है, शाम सुबह 2 टाइम स्नान करिए। इस तरीके से आप व्यायाम करेंगे तभी व्यायाम का लाभ आपको होगा। अन्यथा व्यायाम का लाभ की जगह पे व्यायाम की हानि हमें होने लगती है। और व्यायाम अगर पसीना आ रहा है हम लोगों का, अगर हम लोग मुंह से सांस लेने लगे और उसके बाद भी व्यायाम करते जा रहे हैं तो हानि बहुत भारी भारी हानि बताया गया है। वहाँ पर सभी हानियाँ हमें स्मरण नहीं, परंतु आप ये समझिए कि आपकी रक्तचाप बिगड़ जाएगी, आपके अंदर दुर्गुण पैदा होने लगेंगे। आप ये समझिए आपके चेहरे पर जो तेज आने वाली थी वो चेहरे की तेज छोड़िए। जैसे आज के जिम वाले देखिए, शरीर इतना अच्छा लेकिन चेहरा बिल्कुल देखने में कुरूप भयानक लगता है। तो वो कारण क्या है? वही कारण है, अधिक अगर व्यायाम होगा तो वही कारण होगा कि आपके चेहरे पर ना ही तो तेज आएगा, शरीर में बल मैं मानता हूँ आएगा। क्योंकि जितना अधिक ये शरीर क्या कहते हैं कि मजबूती को झेलेगा उतना ही मजबूत होगा, ये पता है। परंतु सुश्रुत जी ने क्या कहा कि आज आपके पास जितनी ताकत है उसकी आधी ताकत लगाकर व्यायाम करिए, कल उससे अधिक ताकत हो जाएगा, उसका आधा लगाना है, परसों उससे अधिक ताकत हो जाएगा तो उसका आधा लगाना है। ऐसे बढ़ाते चलेंगे तो आप उस जिम वाले को एक दिन एक हाथ में गिरा सकते हैं। और वो जिम वाला कितना भी अधिक कर ले वो रोगग्रस्त हो जाएगा 50-60 साल के अंदर। ये समझने का प्रयास करिए। और यही आज के समय में हो रहा है। जिम जाने वालों को आप देख सकते हैं कि भारी से भारी शरीर बनाने वालों को आप देख सकते हैं कि बहुत अधिक दिनों तक स्वस्थ नहीं रह पाते और वो बिल्कुल रोगी हो जाते हैं, बिल्कुल रोगी हो जाते हैं, डोल फिर नहीं पाते। ऐसा समय आ जाता है उन लोगों का 50-60 साल के अंदर। तो ये हम लोगों के साथ ना हो, इसलिए इस तरीके के व्यायाम को हमें अपनाना है जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है हमें। इस व्यायाम को अपनाकर 100% आप अपने शरीर को इतना मजबूत बना लेंगे जितना मजबूत हमारे पहले के योद्धा हुआ करते थे। अगर वीडियो ये आपको जरा भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।